है मैथ का वायरल पेपर। ठीक है, ये जो पेपर है बहुत ही ज्यादा वायरल है। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो 1 मार्च को पेपर है, 1 मार्च को सेम ऐसे ही आप लोगों का मैथ का पेपर आएगा। मैथ का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ज्यादा वायरल है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में यही से क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड परीक्षा में, और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा सॉल्यूशन के साथ, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में समझाऊंगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन समझेंगे, ऑब्जेक्टिव भी, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी। ठीक है, क्योंकि बहुत वायरल पेपर है। पेपर का कोड है 801 डीसी, और यूपी के हर जिले के स्टूडेंट देख सकते हैं। आप यूपी के किसी भी जिले से हो, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये बहुत वायरल पेपर है और बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाए वो तुरंत तैयार कर लेना, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे बाद डिलीट हो सकती है, क्योंकि ये जो है यही पेपर से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब बोर्ड वालों को पता चलेगा तो वीडियो डिलीट कर सकते हैं, तो आप लोग टेंशन मत लेना। अगर आप लोग पीडीएफ कमेंट करोगे किसी और वीडियो में तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा। तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको ऐसे हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अंक यहां अपना डाल दो, रूल नंबर 2213 425, जो भी आपका रूल नंबर है, अमित पाल अपना नाम डाल देना। ठीक है, तो ये सब अपना डाल देना। फिर आ जाओ, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। देखो, सबसे पहले समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और 70 नंबर का पेपर रहेगा। 15 मिनट आप पेपर को पढ़ो, देखो कितना प्रश्न आता है, कितना नहीं आता है, और 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है। निर्देश है प्रारंभ में जो 15 मिनट होता है प्रशांति को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ जो होगा 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। जो ओएमआर शीट दिया जाएगा, ओएमआर शीट पर उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरा खंड बा जो है वो 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। जो खंड बा है उसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, और उसमें आप लोगों को लिखना है। इस खंड में कुल 5 ही प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि कितने खंड करने हैं, और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है। कौन सा प्रश्न 1 अंक है, कौन सा 4 अंक है, कौन सा 6 अंक है, कौन सा 7 अंक है, ये सब क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। एंड प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक जाइए, जिसमें ना इसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। अब आ जाओ, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये यूपी बोर्ड 1 मार्च के पेपर में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 1 मार्च के पेपर में देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड आ। खंड आ जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहला है 69 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। अंतर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर। देखो, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अगर आपका 2 - √3 है, ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय, या परिमेय अपरिमेय दोनों, या एक, बताओ ये क्या है, अंतर है ना। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, सदैव अपरिमेय। एक बात और याद रखना, इससे पहले मैंने पेपर कराया था, उसमें कहा था इनका गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√5 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल क्या होगा, 2√5, वो भी अपरिमेय ही होगा। तो चाहे गुणनफल का है या अंतर का है, गुणनफल का है या फिर ये अंतर का है, दोनों में सदैव अपरिमेय होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगी। तो इसमें ऑप्शन है 22 सही होगा, या 23, या 24, या 25। तो सभी बच्चे आप लोगों को पता होगा, और ये क्वेश्चन आपके 1 मार्च में जरूर आएगा। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे ही मैंने बताया था हिंदी का पेपर, और बच्चों ने धुआं धुआं उड़ा दिया हिंदी के पेपर में। 70 में 70, 70 में 65, 70 में 68 करके आए हैं। ऐसे ही हम लोग 1 मार्च मैथ के पेपर में भी धुआं उड़ाएंगे। 70 में 70 करना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, दोनों का जो अंतर है, अंतर तो आप लोग देख ही लो। 245 में से आप माइनस कर दो, क्योंकि शेष बचा है 5, तो ये हमें 240 मिल जाएगा। और 1037 में से भी आप 5 माइनस कर दो, तो ये हमें 1000 कितना मिल जाएगा, 32। ठीक है, अब आप क्या करो, जो आपको शेष बचा हुआ है 240 और 1032, इसका HCF निकाल लो। क्या निकालोगे, HCF। अगर आप इसका HCF निकालोगे ना, तो आपको जो इसका HCF मिलेगा वो 24 मिलेगा। क्या मिलेगा, 24। HCF तो निकालना जानते ही होंगे, क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो HCF जैसे आप निकालोगे, इसका HCF जो है वो 24 मिलेगा। बस 24 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। देखो, क्वेश्चन आप लोग समझो, क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को समझोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगा दोगे। ठीक है, समझो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यह द्विघात समीकरण बहुपद, यह द्विघात बहुपद k-1 का x² + kx + 1 की शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो का मान होगा। मान आपको ज्ञात करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, शून्यक -3 दे रखा है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये समीकरण लिख लेते हैं। x - 1 है एक ब्रैकेट में, और फिर x² है प्लस kx है और प्लस 1 है। ठीक है, जहां जहां x है ना, वहां वहां उसका जो वैल्यू है वो 3 रख दो। तो ये k-1 है। ठीक है, और यहां ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में, तो ये -3 का स्क्वायर कर लो, और ये प्लस k है इंटू -3, और ये प्लस 1 बराबर 0। यहां से आपका एक ब्रैकेट में k - 1 है, और ये -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ये प्लस 9 रहेगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर हो गया तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस ये के है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3k, और ये प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई होगा 9 के हो जाएगा, 9 का 1 में होगा -9 हो जाएगा, और ये -3 के हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब 9 में से आपका 3 के जाएगा, कितना बचेगा 6k, और ये हमारा 8 बचेगा बराबर 0। यहां से 6 के बराबर इधर -8 है, इधर +8 हो जाएगा, के बराबर 8/6, ये हो जाएगा 4/3। समझ में आ गया ना 4/3 कहां से आया, हमारा 4/3 सही है, ए वाला ऑप्शन। देखो कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस x के स्थान पर -3 वैल्यू रखा है, बस आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां हमारा एक शून्यक दिया रखा है -3, ये हमारा शून्यक है, और शून्यक का मतलब है वो x की वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए जहां जहां x है वहां मैंने -3 रख दिया। अगला क्वेश्चन आ जाओ, लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद x² + kx + k का जो है k = नॉट शून्य जो है के शून्यक है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, या दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, या सदैव असमान होते हैं या सदैव बराबर, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ए वाला ऑप्शन सही है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये तैयार कर लो, 1 मार्च यूपी बोर्ड पेपर में जो मैथ का पेपर है उसमें 100% आएगा, और ये आपका हार्ड पेपर है, आसान नहीं है, ऐसे आएगा पेपर, देख लो। 5वां क्वेश्चन है, यदि 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समानांतर हो तो उसका मान होगा। ये 1 नंबर का है, ऑप्शन है -5/4 या 2/5 या 15/4 या 3/2। देखो ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आएंगे, अब की बार आपका 5/4 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसलिए भटकना मत, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे लगाओगे, बहुत आसान है। देखो यहां से आप क्या करोगे, समानांतर है ना, अगर समानांतर है तो ये आपका a1 जो होगा वो अपान a2 होगा बराबर v1 अपान v2 = c1/c2 होगा, क्योंकि ये समानांतर है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखना। अब a1 की वैल्यू क्या है, x है, और a2 की 2 नहीं 3 है और 2 है, तो 3 है, और इसकी क्या है x2 की वैल्यू हमारा। तो आ जाओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ a1 क्या है ये देख लेते हैं, यहां ही समझ लो। a1 जो है वो 3 है, a2 क्या है 2 है, v1 क्या है वो 2 है, 2k है, यहाँ 2k है, एंड v2 क्या है 5 है, और c1 क्या है 2 है, और c2 क्या है 1 है, ठीक है। अब आप वैल्यू रख दो, देखो समानांतर है इसलिए a1 जो होगा वो अपान a2 होगा बराबर होगा v1/v2, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 के बराबर नहीं होगा, इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। अब a1 कितना है 3 है, और a2 2 है, ठीक है, समझ में आ गया। और v1 कितना है 2k है, और v2 हमारा 5 है, और c1 भी आप लिख लो, या फिर c1 ना ही लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बराबर ये दोनों है ना, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 के बराबर 5 3 15, और के बराबर 15/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमारा a1/a2 बराबर होता है v1/v2 के, इसलिए हम a1/a2 और बटे में v1/v2 यही दो लेंगे बस, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और 15/4 हमारा सही है, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, 15/4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को समझकर चलना। रैखिक समीकरण युग्म x = y और x + y = 0 का के, ठीक है, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, या फिर हमारा ऑप्शन है असीमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका होगा अद्वितीय हल होंगे, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 6 में 6 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। 1 मार्च पेपर में धुआं उड़ाना है ना, तो बस समझते चलो। अगला क्वेश्चन, समीकरण 3x² - 4x + k का विविक्तकर 88 है तो का मान निम्न में से है। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, या 8 होगा। आओ इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखो विविक्तकर जो होता है d = v² - 4ac होता है, ठीक है। अब यहां बताओ विविक्तकर 88 दे रखा है, v हमारा -4 है, तो इसका स्क्वायर कर लो, इंटू 4 इंटू a जो है वो 3 है, इंटू c जो है वो -k है, क्या है -k, वैल्यू रखो। फिर ये 88 है, ये हमारा 416 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 3 12 के हो जाएगा, ठीक है, 12 के हो जाएगा, वो भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आपका 12 के जो है वो बराबर 88 में से आप 16 को माइनस कर लो, क्योंकि इधर जाएगा 16 हो जाएगा। अब 12 के बराबर 16 माइनस करोगे 72 हो जाएगा, और के बराबर 72/12, 12 6 72, यानी कि हमारा आंसर आएगा 6। क्या आएगा 6 आंसर आएगा 6। तो ये हमारा हो गया 7 में 7 ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ समांतर श्रेणी 4, 9, 14 254 का अंत से 10वां पद होगा। 254 का अंत से 10वां पद पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही बच्चे क्या करते हैं, मतलब मिस्टेक कर देते हैं, समझ नहीं पाते।
अंत से हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा वो आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो आपका दे रखा है ना श्रेणी, इसको क्या करना है, जो आपका लिखा हुआ है 4,9, इसको हमें करना सबसे पहले विपरीत क्रम में। आप एक श्रेणी आपको विपरीत क्रम में करना है, विपरीत क्रम में जो आपका श्रेणी है विपरीत क्रम में। जब आप विपरीत क्रम में करोगे तो ये 254 जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये 14 जो है ये हमारा हो जाएगा, और फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा, जो आगे था उसको पीछे कर लेना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत वायरल पेपर है, 1 मार्च को यहीं से क्वेश्चन सारा आएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहां से अगर मैं ए पूछूं तो क्या है 254, डी अगर पूछें तो डी A2 में से A1 माइनस कर लो, A2 में से A1, अर्थात यहां अगर देखा जाए तो A2 जो है वो 9 है, 9 में से 14 माइनस करोगे वो हो जाएगा -5, ठीक है। और n कितना है, n है हमारा 10वां पद, n बराबर 10 है। अब आप लोग सूत्र लगाओगे क्या, एक 10 यानी कि a का 10वां पद हमें ज्ञात करना है, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस इसी पे लगा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले a2 है 200 कितना है 54 है, n है 10, 10 में से 1 माइनस कर लो, और ये है -5, तो ये हो जाएगा 254, ठीक है। यहां प्लस लगा दो पहले क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस, और ये हमारा है 9, 9 में से आप ये 9 हो जाएगा इंटू -5, अब यहां हो जाएगा बराबर 254 और -9 × 5 = 45, 254 में से आप 45 को माइनस करोगे कितना आएगा 209, 209 हमें मिल जाएगा। इसका जो 10वां पद है ना माय डियर स्टूडेंट, 10वां पद यानी कि ए का जो 10वां पद है वो हमें मिल जाएगा ये 209, 10वां पद जो मिलेगा वो 209, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, चित्र में DE जो है वो समांतर है VC के, ये DE जो है वो समांतर है VC के, और यदि AD जो AD है वो x है, और ADX है, DV यानी कि D एंड V है वो x -2 है, और AE जो है x +2 है, और EC जो है x -1 है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4, क्या होगा, आ जाओ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मतलब एक एक क्वेश्चन आपको करना है, और ये आपका जो पेपर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले ये तो आपका मतलब त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होता है शेष भुजाओं का समानुपात में विभाजित होता है, समानुपात मतलब AD जो होगा, AD जो होगा A एंड D वो बटे में किसके होगा, AD जो है देखो समानुपात मतलब AD जो होगा वो बटे में DV के होगा, DV बराबर AE जो होगा वो बटे में EC के होगा, ठीक है। यानी कि AD जो है x है, ये है x -2, और ये x +2 है, और ये है x -1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये x² - x हो जाएगा, और इसका आप कराओगे तो x² हो जाएगा, और 2 दूनी 4 यानी कि -4 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमारा x से x कट जाएगा, ये -x मिलेगा, और बराबर -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 4 मिलेगा। x की वैल्यू जो हमें मिलेगी, x की वैल्यू वो 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 9 तक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो अभी आप लोग बता सकते हो, ठीक है, अभी बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, देखो यहां लिखा हुआ है यदि बिंदुओं Q जो है -6,5 एंड R जो है -2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है वो A/3 एंड 4 है, तो मान ज्ञात करो। हमें मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ A का मान ज्ञात करना है, A का, क्योंकि ये A/3 है ना, तो A का, A ऑप्शन है -4 -12 या फिर हमारे 12 या फिर 6, वो भी माइनस में। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, x अक्ष का निर्देशांक, x का निर्देशांक अगर ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा x1 हमारा है -6, और प्लस x2 और प्लस माइनस x2 हो जाएगा बटे में 2, और ये निर्देशांक हमें x का जो है ये दे रखा है, ये है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो ये हमारा हो जाएगा A/3 बराबर, और ये जो है ये -8 बटे में 2, -8 बटे में 2, ठीक है। बस यही सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा 2A बराबर -24, A बराबर -12, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। देखो 1 मार्च को आपका गणित का पेपर है, जितने भी स्टूडेंट को डर लग रहा है ना, ये वीडियो देखकर जाओ, इसमें मैंने बहुत हार्ड ऑब्जेक्टिव लिया है जो आपकी यूपी बोर्ड में 1 मार्च को आएगा। अगला है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। यहां हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप x1 + x2 बटे में 2 कर लो, तथा y1 + y2 बटे में 2 कर लो, ठीक है। अब x1 क्या है माय डियर स्टूडेंट, x1 है -2, और y1 भी हमारा -2 है बटे में 2, y1 है 6 + 10 बटे में 2, ठीक है। यहां -4 बटे में 2,
और यहाँ 16/2, ठीक है। यहाँ क्रॉस करोगे तो -2 मिलेगा, इसको क्रॉस करोगे 8 मिल जाएगा, -2,8, -2,8। सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। यदि 3 cot A बराबर 4 है तो sec A की वैल्यू, अगर आपका 3 cot A बराबर 4 है तो cot A क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अगर tan A की बात करें तो इसका उल्टा कर दो, 3/4 मिल जाएगा। tan A हमें कितना मिल जाएगा, 3/4। और अगर आपने tan A की वैल्यू निकाल ली ना, तो और हमें sec A की वैल्यू निकालनी है, sec A। तो sec A की वैल्यू निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखना, sec A जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर A के, ठीक है। बस तो बस यही आप फॉर्मूला लग दो, 1 + tan A की वैल्यू निकाल लिया 3/4, तो यहां 3/4 का स्क्वायर। अब इसका आप करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + 3 × 3 = 9, 4 × 16, 16 9 25, 25/16, 50 25, 4 × 16, 5/4, 5/4 बी वाला ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन को समझ लेना, यूपी बोर्ड 1 मार्च के पेपर में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जितना पढ़ा रहे हैं बस जम के पढ़ लो बस, ठीक है। अगला है, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा पर बने कोण, मतलब कोण को करता है, जबकि प्रक्षिप्त जो है क्षैतिज स्तर से ऊपर है, तो वो कहलाता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एक त्रिभुज या समकोण। तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, वो कहलाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही है, उन्नयन कोण। अगला, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P पर स्पर्श P क्यों केंद्र C से जाने वाली एक रेखा से बिंदु इस प्रकार मिलती है, O क्यों बराबर 12 सेंटीमीटर और P क्यों की लंबाई है। हमें P क्यों की लंबाई ज्ञात करनी है ना, तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, एक हमें चित्र बनाना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। फिगर देखो पेज में समझो, सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे, छोटा सा फिगर में समझाऊंगा ये, एंड फिर आप लोग यहां से, ये केंद्र है, यहां से ऐसे मिला दो। ये एक छोटा सा फिगर है और इसको हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ये हमारा P है, O है, एंड ये हमारा क्या है, Q है, Q है। ये 5 सेंटीमीटर है। देखो OP कितना है, O एंड Q 12 सेंटीमीटर है, और ये जो है 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब अगर ये लंब पता है या कर्ण पता है तो आधार निकालने में आपका क्या जाता है, बहुत आसान है। ये हमें आधार निकालना है, यानी कि OP का स्क्वायर, यानी कि OP का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण यानी कि OQ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और OP ऐसे रहने तो ये अंडर रूट लगा दो। ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और ये 5 का हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। अब इसको जब आप लोग जोड़ोगे, सॉरी माइनस करना है ना, माइनस करोगे तो ये कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 119 ना, रूट में मिलेगा 119, तो ये रूट में 119 आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट में 119 आंसर हो जाएगा, तो यहां हमारा 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ऐसा नहीं, रूट में 119 सही हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अगला, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई है बेलनाकार पेड़ी निम्नलिखित का संयोजन है। ये एक संयोजन होता है, एक नुकीली है तो एक बेलनाकार, तो एक शंकु और बेलन का संयोजन होगा। शंकु और बेलन, शंकु और बेलन का संयोजन होगा, ध्यान रखना। अगला, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार जो है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार का व्यास होगा। आधार का व्यास ज्ञात करना है ना, आधार का व्यास ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, और बराबर आधार का व्यास है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहले यहां से पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बचा बराबर 9, आर अगर देखा जाए तो 3 हो जाएगा कि ये अंडर रूट हो जाएगा, तो हमें 3 मिला। अब इसका 2 गुना कर दो, 2 इंटू तो 6 हो जाएगा, व्यास हमें 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। त्रिज्या अगर 3 है तो उसका 2 गुना व्यास हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया गया है, इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है, गोले का आयतन। तो आओ मैं आप लोगों को आयतन आपके सामने बहुत अच्छे से निकालूंगा, एक एक क्वेश्चन को समझकर जाना। जब आपका 1 मार्च को पेपर है, 1 मार्च में जाना, यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले एक शंकु और बेलन, ठीक है, वो तो आप लोगों का हो गया। अब गोले का व्यास देखो, ये गोले कैसे लगाओगे, गोले का व्यास जो होता है, गोले का व्यास जो होता है वो बराबर होता है किसके, घन की भुजा का। गोले का व्यास जो होता है घन की भुजा के बराबर होता है, और यहां घन की भुजा दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये बराबर 7 कर लो। अब अगर आपको गोले का व्यास पता चल गया तो गोले की त्रिज्या बता दो, व्यास का आधा त्रिज्या, तो गोले की
त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकल आया। अब हमें गोले का आयतन निकालने हैं ना, गोले का आयतन, बस गोले का आयतन का फार्मूला लगाओ। गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझो। तो अब क्या करोगे, 4/3 लिखो, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 7/2 7/2 7/2। अब इसको जब आप कट पीट करोगे, मतलब लगाओगे, तो ये आपको निकल के आएगा। इसको आप जैसे काट पीट करोगे, सब कुछ करोगे, तो 538.51 बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा। और जब आप इसको फिर से कट करोगे तो ये आएगा 179.5 सेंटीमीटर क्यूब, 179.5। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5, 10, 15, R, 20, 35, 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान। यहां हमें R का मान ज्ञात करना है। सभी को जोड़ लो, अगर समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य, तो सभी को जोड़ लो। 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40, और ऊपर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कर लो। ये वाला हमारा समांतर माध्य 21 दिया हुआ है, बराबर इसको आप जोड़ोगे तो 125 और प्लस ये R आ जाएगा बटे में 7। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 147, 7 का 21 से, और ये 125 और प्लस R हो जाएगा। यहां से R बराबर आएगा 147 में से आप 125 माइनस कर लो, तो ये R बराबर आएगा 22। R की जो वैल्यू आएगी वो 22 आएगा, 22। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर, लास्ट ऑब्जेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट। लिखा हुआ है कि 20 है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो है योग होता है, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है ओनली 1। ठीक है, तो ये हमने 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया, जो 1 मार्च यूपी बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% आएगा। ये पूरा तैयार कर लेना, 1 मार्च के पेपर में सब कुछ देखने को मिलेगा। अब आ जाओ खंडबा, इसका भी हम लोग पूरा सॉल्यूशन समझेंगे, पूरा सॉल्यूशन समझेंगे माय डियर स्टूडेंट। खंडबा का, खंडबा भी आप लोग समझ लो पूरा। सबसे पहले खंडबा के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेना है ऐसे। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है। अब अंडरलाइन करने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह डाल देना माय डियर स्टूडेंट। प्रश्नोत्तर संख्या, सबसे पहले हमारा खंडबा है, वर्णात्मक प्रश्न है, तो आप वो डाल सकते हो, या फिर ऊपर भी डाल सकते हो खंडबा। देखो जहां आपका इच्छा करे खंडबा। अगर मान लो ऐसे मिस्टेक हो गया है वर्णनात्मक, तो ऊपर डाल देना, सबसे अच्छा लगेगा, अंडरलाइन कर लेना। अब प्रश्नोत्तर संख्या, फर्स्ट का है, फर्स्ट का आप डालना, और यहां अंडरलाइन करना, 2 लाइन करना छोटा छोटा। हाँ, अगर ये पेन यूज करते हो तो आप 2 लाइन करना, अगर स्केच यूज करते हो तो एक ही लाइन। फिर आप यहां से हल करना, और हल करना आप लोग शुरू कर देना पूरा। ठीक है, ऐसे लिखना। ठीक है, कॉपी लिखना मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखो सारा इंपॉर्टेंट सिद्ध कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 √5 √7 ये सब अगर एक बार समझ लोगे ना, सेम ही है। √5 √7 सब एक जैसा ही है, तो एक क्वेश्चन समझोगे सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, पहले मैं आपको पूरा वायरल पेपर दिखा देता हूं। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत। संगत असंगत आप बताओगे, आपको मिल जाएगा, मतलब 2 नंबर। ठीक है, सारा आपके बोर्ड एग्जाम 1 मार्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। फिर यहां आपको मध्यिका ज्ञात करनी है, वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और बारंबार है 8, 12, 10, 11, 9। अब ये अगर आप माध्यिका का फार्मूला लगा के निकाल लोगे 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो। अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन हल करा देता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पहले पूरा वायरल पेपर देख लो। ठीक है, वायरल पेपर, यदि जो है a जो है 5, -1, b जो है -3, -2, c जो है 1, -1, 8, तो त्रिभुज ABC के शीर्ष हो तो a से जाने वाली की मध्यिका का लंबाई बताना है। ये भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन है, और 2 घन जिनमें प्रत्येक का जो है 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। और फिर यहाँ चा वाला है, मान लीजिए एक पासे में एक बार फेंकते हैं तो 4 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 4 से छोटी और उसके बराबर आने की प्रायिकता क्या है। ये आपका आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, देख लो। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपको 2 नंबर, यानी कि 12 नंबर का आपका आएगा 6 क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। अब आपका 5 खंड करने, कोई 5 प्रश्न इसमें करना है। देखो 4-4 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन 2 अंकों से, जितना बता रहे हैं ये जल्दी जल्दी आप सॉल्यूशन हल कर लो।
आप टिक लगा लो अपने बुक में, अपने क्वेश्चन बैंक में, अपनी गाइड में, जहां भी पाओ लगा लो, क्योंकि 1 मार्च को ये पेपर आने वाला है आपके बोर्ड में। 1 मार्च को 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, ये 4 नंबर मिल जाएगा। अगला है सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में विभाजित करेगा, ये भी 4 नंबर। देखो बहुत वायरल है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो 17 पदों का 289, तो n पदों का योग ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन हो चुका है, 4 नंबर, अगर 3 कर लिए तो आपको 12 नंबर मिल चुका है, और आपको 5 करना है इसमें। घा वाला है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के एक वृत्त की कोई जीवा 120 डिग्री का कोण अंकित करता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये भी 4 नंबर का है। अगला है सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है, ये भी 4 नंबर का है। लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक बक्से में 100 लाल गेंदे हैं, 200 पीली गेंदे हैं, 50 नीली गेंदे हैं, यदि बक्से में से एक यादृच्छा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गेंद नीली है, गेंद पीली नहीं है, ना पीली है ना नीली है, ये भी 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिया 4 नंबर का, तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। कितना? 20 नंबर आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, कल ही आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको ये पूरा वायरल पेपर समझा देता हूं, फिर मैं आपको पार्ट 2 में जितने भी ये क्वेश्चन है करा देंगे, ठीक है। और अगला है 2 अंकों से एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, तो संख्या का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या है। 6 नंबर आपको मिलेगा। देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें जितना भी करा रहे हैं 1 मार्च यूपी बोर्ड वाले, भाई बल्ले बल्ले है आपका, यूपी बोर्ड वालों यही आएगा, तैयार कर लो पूरा क्वेश्चन। नहीं आता अथवा लगा हुआ है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी है, नूरी और सोनी की आयु 10। तो ये आपको ज्ञात करना, 6 नंबर मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक आपको ज्ञात करना है, मतलब सॉल्व करना है। और अगर आपको मैथ में नहीं आता कुछ, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं गारंटी लेता हूं मैथ में 80 से 90%, 85%, 70% तो आ ही जाएगा। 4 देखो, एक हाई जंप डिस्टेंस का, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% है। और हाई जंप डिस्टेंस का ट्रिक नहीं जानते हो ना, ट्रिक नहीं जानते हो, बता देंगे, टेंशन मत लो। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन और तल के उन्नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री क्रमशः है, और बहुमंजिल भवन के दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। नहीं आता तो ये भी हमारा हाई एंड डिस्टेंस का ही है, ये भी क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर एक ध्वज लहराया गया P बिंदु से, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? जल्दी से बताओ, जो बताए हैं सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? लॉन्ग क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो 100% इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं वो 1 मार्च यूपी बोर्ड के पेपर के लिए, क्लास 10 के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर ही जो खुला हुआ भाग है सिरे 5 सेंटीमीटर है, या जो ऊपर तक भरा हुआ है उस बर्तन में जब शीशे की कुछ गोलियां प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए बर्तन का 1/4 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियां ज्ञात करो। 6 नंबर। नहीं आता तो ये अथवा भी लगा हुआ है। एक गोलाकार कांच के बर्तन का एक वेलन के आकार का गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली मात्रा कर बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इसमें आयतन जो है 345 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि बच्चे द्वारा उत्तर सही है या गलत है, उपयुक्त का आपको मापन करना। 6 नंबर। तो अब हम पार्ट 2 बताओ। अगर इस वीडियो पे भाई देखो, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं ना, इस वीडियो को 3 के लाइक आ गया ना, 3 के लाइक आ गया तो मैं तुरंत पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा। देखो मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है।